फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर्स। तो हमारे चैनल रे कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग कक्षा 7 के अंतर्गत ये परिवेश और विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, जो कि सेकेंड समेटिव एवोल्यूशन का है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये पेपर खास होने वाला है। तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए जो कि आपके लिए खास हो सकते हैं। तो कोष्टक में से सही उत्तर चुनकर उन्हें गोल घेर दें। देखिए, ए नंबर क्वेश्चन क्या है। लोड शेडिंग यानी लोड शेडिंग होने पर विद्युत प्रवाह बंद हो जाने पर प्रकाश पाने के लिए क्या करना होगा? तो टॉर्च का यूज करना होगा। एक के बदले दो सेल को आसपास रखने पर विद्युत शक्ति का परिमाण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक की जगह पर दो अगर रख लेते हैं तो उसका विद्युत का जो परिमाप होगा वो तो बढ़ जाएगा। ताप ऊर्जा का प्रयोग होता है तो खाना पकाने में। घर नंबर पौधे अपना खाना बनाने के लिए इस ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं तो सौर ऊर्जा। पाथर कुची पत्ते की जड़ का कार्य क्या है? तो वंश वृद्धि करना। छोटे स्पंज वाले जलकुंभी का तना होता है तो रूपांतरित अर्धवयनीय तना, और इसकी पत्ती को तोड़ने पर मीठी फल मिलती है तो नींबू, मतलब मीठी गंध मिलती है। तो गंध मिलने सॉरी उसमें मीठी गंध था, इसका हो जाएगा नींबू। निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर लिखने हैं कि एकाधिक सेल के प्रयोग से क्या बनता है। देखिए उत्तर नीचे दिया हुआ है कि एकाधिक सेल के प्रयोग से बैटरी बनता है। घड़ी के हाथ में किस प्रकार का सेल प्रयोग होता है? तो घड़ी की हाथ की घड़ी में बटन सेल का उपयोग होता है। सुचालकों के दो उदाहरण दो। सुचालक दो प्रकार के उदाहरण सुचालक के दो उदाहरण लोहे की कील और चाकू। आगे, प्रधान जड़ के सिरे पर टोपी जैसे हिस्से को क्या कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन नंबर है जी। तो प्रधान जड़ के सिरे पर टोपी जैसे हिस्से को हम लोग मूलत्र कहते हैं। अब आते हैं हम लोग एच नंबर बरगद की डाल से निकलने वाली जड़ का क्या कार्य है? तो बरगद की डाल से निकलने वाला जो जड़ होता है ना, उसका कार्य पौधे को पहले तो सहारा देकर खड़ा रखने में सहायता करता है और दूसरा भार वहन करने में भी मदद करता है। आगे आइएगा, तो पेड़ की पत्ती भोजन निर्माण के समय कौन सी गैस वायुमंडल में छोड़ती है? यानी पेड़ की जो पत्ती है, जब भोजन बनता है तो उस समय कौन सी गैस वायुमंडल में छोड़ देती है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बरगद की डाल से निकलने वाली जड़ का कार्य तो पढ़ दिया हमने। ये भोजन वाला कहाँ गया? पेड़ की पत्ती भोजन है नंबर। तो पेड़ की पत्ती भोजन निर्माण के समय ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ती है। अब आगे आइएगा 3 नंबर। तो उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है रे कोचिंग सेंटर, इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ इस पर फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट के भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो इन सभी की जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखो। पृष्ठ पलट के उत्तर दे सकते हैं कि यहाँ दिया है कि फिलामेंट किसे कहते हैं? तो टॉर्च का स्विच ऑन करने पर बल्ब का जो हिस्सा जल जाता है उसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। दो मोटे धातुओं के तार के मध्य में ये स्थित रहते हैं। फिर आगे दिया है कि घृत कुमारी और कलश पत्री की पत्तियों के एक कार्य। तो घृत कुमारी की पत्तियों का पतंग के शरीर से नाइट्रोजन जैसा उपादान संग्रह करना, वहीं पर कलश पत्री का पत्ता का कार्य है अतिरिक्त वाष्प मोचन में बाधा देना। फिर आगे है वायु प्रवाह का उपयोग से होने वाली दो सुविधाएं। एक है वायु का अप्रवाह नहीं होता है उतना,
और एक बार वह यहाँ पर एक बार वायु कॉल बैठाने पर दीर्घ समय तक चलता रहेगा। आगे देखिएगा ई नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। जल के क्वेश्चन था मूलरोम क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जल के वर्तमानशील क्षेत्र बढ़ने वाले स्थान को ठीक ऊपर रोआ वाला क्षेत्र को मूलरोम क्षेत्र कहते हैं। मूलरोम क्षेत्र का कार्य मिट्टी से जल एवं मिट्टी विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का अवशोषण करना है। गाजर और मूली जिसका जड़ को मुख्यतः खाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और एचना पौधे का तना हमेशा निम्न कार्य के लिए आवश्यक है, जैसे घर में रसोई बनाते समय पेड़ का तना को ही जलावन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और गांव नक्शादी वाहन को बनाने के लिए भी लकड़ी का ही प्रयोग होता है। और सी नंबर में आप देख सकते हैं विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के उपाय। प्रवाहित विद्युत धारा की ताकत को बढ़ा देने से विद्युत चुंबक का ताकत ध्रुवों पर बढ़ जाता है। तार के लपटने की संख्या बढ़ाने से भी ध्रुवों की ताकत बढ़ जाती है। और यहाँ बी नंबर किसी भी परिपथ में स्विच को ऑन करने पर विद्युत प्रवाहित होगा, जबकि ऑफ करने पर विद्युत का प्रवाह कट जाएगा, रुक जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।